हेलो एवरीवन। तो आज हम क्या करने वाले हैं आपको पता होना चाहिए। तो आज हम करने वाले हैं रूल्स। क्या पढ़ने वाले हैं? रूल्स। बिल्कुल। आपने देखा होगा कुछ बच्चे को बड़े बड़े क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाले पूरे क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको। यस, ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा, बट ये वीडियो पूरा देखने के बाद ये सारे क्वेश्चन आपको आ जाएगा। और मैं समझा दिया तो एक कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलिए, तो यहां पर रूल्स पढ़ने का क्यों जरूरी है मैंने आपको दिखा दी। ये सारे क्वेश्चन आपको आना चाहिए, है ना। और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आप किसी भी क्लास में हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, किसी भी क्लास में है, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा। तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। समझ में ना आए तभी भी आपको समझना। मैं इसमें एक ट्रिक भी बताऊंगा। जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं वो ट्रिक आज तक किसी ने बताया भी नहीं होगा। देख लेना, और ये ट्रिक आप मम्मी पापा को भी दिखाना और देखना क्या मतलब मजा आ जाएगा। मैं ऑफलाइन में पढ़ाया था ये ट्रिक, वो अचानक से मेरे माइंड में आ गया था और वो ट्रिक अभी तक काम आ रहा है। हर क्लास में मैं उसी ट्रिक से पढ़ाता हूँ। चलिए, तो बातें बहुत होगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो रूल्स को हमें दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। रूल्स कितने पार्ट में डिवाइड करने? टू टाइप में, ठीक है। तो रूल्स मैं यहां लिखता हूं, फिर आपको समझाता हूं, ठीक है। चलिए, ये मैंने जो रूल्स लिखा कितने पार्ट का है भैया, मतलब कितने पार्ट में डिवाइड है? टू पार्ट में, ठीक है। और रूल्स हमेशा कितने नंबर के बीच में लगता है पता है क्या? बिल्कुल नहीं पता, मैं बताता चलूं, हमेशा 2 नंबर के बीच में लगता है। रूल्स कितने नंबर के बीच में लगता है? हाँ, 2 नंबर के बीच में। भैया समझ में नहीं आया 2 नंबर क्या होता है, अभी बताता हूं मैं आपको। तो हमेशा अभी इतना समझो कि रूल्स कितने नंबर के बीच में लगता है? 2 नंबर के बीच में। चलिए हम समझते हैं, 2 नंबर समझते हैं। और पहले साइन के बारे में होना चाहिए। देखो साइन क्या होता है भैया, मैं कोई नंबर के बारे में पूछूंगा, जैसे कि 9 प्लस 3 माइनस, मैं ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब मैं आपसे पहला सवाल पूछूंगा कि जो यहाँ पर 3 है, हाँ है, तो 3 कैसा है, मतलब 3 कैसा है का मतलब ये प्लस का है कि माइनस का है? बिल्कुल आपने सही बोला होगा। 3 कैसा है? हमारा प्लस का है। और यहां पर जो माइनस है वो कैसा है? वेरी गुड, ये हमारा माइनस का है। और जो 9 है इसमें तो साइन ही नहीं दिख रहा है, तो साइन नहीं दिख रहा है तो मतलब वो कैसा है बाबू? प्लस का है। कोई साइन ना दिख रहा है मतलब नंबर के आगे कोई साइन नहीं दिख रहा है, तो समझ जाना वो प्लस का है। कैसा है? प्लस का। तो 9 हमारा कैसा हो गया? प्लस का। तो इतना क्लियर हो गया। मैंने क्या बताया कि भैया साइन देखने के लिए कहां से देखते हैं हम? हमने नंबर के आगे से पता चलता है साइन का। ये देखो 4 है, उसके आगे साइन क्या है भैया? माइनस का। ये 3 है, नंबर के आगे क्या साइन है? प्लस का। तो 3 कैसा हो गया? प्लस का। 9 के आगे कोई साइन नहीं था, तो हमें पता है साइन नहीं होता तो कैसा होता है भैया? प्लस का होता है। ये साइन के बारे में नॉलेज हो गया। चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूं, क्योंकि देखिए जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मजा नहीं आने वाला, ठीक है। और आपको ये मत सुना रहे भैया बोर कर रहे हैं, बोर नहीं होता बेटा, जो पढ़ाए कोई बोर नहीं होता, ठीक है। आपको आराम से चीज को देखना है, समझना है, ठीक है। ये आपके लिए ही है। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछने वाला हूं, जो 60 है, 60 है बेटा, वो प्लस का है कि माइनस का है? हाँ आपने सही बोला, प्लस का है। नंबर के आगे से देखने हैं, वेरी गुड। तो 60 जो है कैसा है भैया? प्लस का है, वेरी गुड। 70 बताइए बेटा, 70 प्लस का है कि माइनस का है? नंबर के पीछे से नहीं, नंबर के आगे, आगे से पता चलता है। जो हमारा 70 है ना बेटा, वो कैसा है? माइनस का है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। यहाँ पर देखो 10 बताओ, 10 प्लस का है कि माइनस का है? कुछ बच्चे बताते हैं माइनस का। नहीं, नंबर के आगे, नंबर के आगे तो कोई साइन ही नहीं है, तो नहीं है तो कैसा है बेटा? प्लस का है। मतलब 10 हमारा कैसा है? प्लस का। तो आपको 2 एग्जांपल से समझ में आ गया। साइन कहां से देखते हैं? नंबर के आगे से, नंबर के आगे से। ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं हो रहा होगा, अभी मैंने समझाया नहीं, अभी मैं साइन के बारे में बताया हूं कि नंबर के आगे से मुझे साइन का पता चलता है। क्या करना वो तो मैं बताऊंगा, ठीक है। 2 एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए, तो मैंने रूल्स कितने नंबर के बीच में लगेगा? हमेशा 2 नंबर। याद रखना कि जो रूल्स है ना हमेशा 2 नंबर के बीच में लगेगा। भैया 2 नंबर कैसा है? जैसे कि एक नंबर ऐसा होगा, दूसरा नंबर कुछ और रहेगा। 2 नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, ये नंबर में रूल लगेगा। यहां पर क्या करेंगे? प्लस करेंगे, माइनस, वो अभी बातें हम बाद में बताएंगे। इसको मिटाते हैं। तो भैया मैंने बोला रूल्स 2 नंबर के बीच में लगेगा, ठीक है। और रूल्स भी कितने पार्ट का भैया? 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। लगता है रूल्स कितने पार्ट में डिवाइड है भैया? 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट में क्या आता है? ऐड एंड सब्ट्रैक्शन। दूसरे पार्ट में क्या आता है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आता है। इतना क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यहां पर मैं ऐड को ए बोल देता हूं, ऐड वाला कंपनी मतलब घर,
और बी वाला को हम बोलते बी वाला फैमिली बोल देता हूँ, ऐसे बोलता हूँ। ए वाली फैमिली के अंदर क्या रहता है, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन। बी वाली फैमिली में कौन कौन रहता है भैया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड रहता है। इतना क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो भैया ऐड सब्ट्रैक्शन के अंदर भी कितने कितने इसके पार्ट है भैया, दो पार्ट है। कितने पार्ट है, अरे सब में सिर्फ दो दो पार्ट। हाँ, रूल्स दो नंबर के बीच में लगता है। रूल्स कितने पार्ट में डिवाइड है, दो पार्ट में। और जो ऐड सब्ट्रैक्शन कितने पार्ट में डिवाइड है, वो भी दो पार्ट में। याद करने का टेंशन नहीं, देखो कितना इजी से बता रहा हूं मैं आपको। चलिए, यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। चलो, मैंने यहां पर रूल्स मैंने बताया दो नंबर के बीच में लगता है। भैया बार बार ये काहे बोल लो, तो भैया इसलिए बोल रहा हूं ना, वही यूज करके मैं पूरा क्वेश्चन करवा दूंगा भाई, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलो, अब यहां पर मैं इस डब्बे में क्या लिखने वाला हूं भैया, और इस डब्बे को आपको समझना है। आपके स्कूल में स्कूल के टीचर भी कराए होंगे, आप जहां ट्यूशन पढ़ रहे होंगे वहां वहां पर भी कराए होंगे, बस मेरे तरीके से नहीं कराया होगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। चलिए, तो भैया ऐड जो सब्ट्रैक्शन है ना बेटा, दो नंबर के बीच में लगता है। हाँ, दो नंबर के बीच में लगता है। पहला एग्जांपल ऐसा हो सकता है, पहला नंबर मैंने ले लिया 9, दूसरा नंबर ले लिया क्या बेटा, 3। तो पहला नंबर आपका ऐसा हो सकता है प्लस का, वेरी गुड। दूसरा नंबर कैसा हो सकता है, माइनस का। ये तो हो सकता है ना। हाँ, तो यहां पर क्या समझा, मतलब पहला नंबर प्लस का होगा, दूसरा नंबर क्या होगा, माइनस का। यार, दो नंबर ऐसा भी तो हो सकता है, पहला नंबर माइनस का होगा, दूसरा नंबर प्लस का होगा। हाँ, फिर भैया सेकंड नंबर में आपने क्या बोला कि पहला नंबर माइनस का होगा, दूसरा नंबर कैसा होगा, प्लस का होगा। क्या करेंगे फिर, तो इस केस में जब आपके पास ऐसा सीन होगा, पहला नंबर प्लस का, दूसरा नंबर माइनस का, पहला नंबर प्लस का, दूसरा नंबर माइनस का, तो उस केस में, या पहला नंबर माइनस का होगा, दूसरा नंबर प्लस का होगा, उस केस में क्या करेंगे। तो उस केस में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को क्या करना है मेरे बाबू, क्वेश्चन को आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। उस क्वेश्चन को क्या कर दोगे, माइनस। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास दो नंबर, हाँ है, क्या दोनों नंबर का साइन सेम है, मतलब दोनों नंबर का साइन अलग अलग है। तो उस केस में हमें क्वेश्चन को क्या करना होगा, माइनस। तो क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। तो भैया माइनस हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं, ठीक है। तो 9 में से 3 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा, बताइए, मतलब 9 में से 3 गया तो क्या बचा, वेरी गुड, 6। क्या बचा, 6। ये आपका आंसर आ गया। हाँ बिल्कुल, क्या दो नंबर है, दो नंबर, दोनों का साइन अलग अलग है। अलग अलग का मतलब एक माइनस का है, एक प्लस का है, या एक प्लस का है, दूसरा माइनस का है। उस केस में हमेशा क्वेश्चन, जो आपके पास क्वेश्चन होगा ना, उस क्वेश्चन को क्या करोगे, माइनस करोगे। चलो, ये देखो दो नंबर है हमारे पास, यस बिल्कुल है हमारे पास। तो क्या करोगे, इसको प्लस करोगे कि माइनस करोगे, बिल्कुल भैया माइनस करेंगे। बताइए, माइनस करने पर क्या आया भैया, इस केस में भी तो 6 आएगा। हमें नहीं पता क्या करना है, बड़े में से छोटे को घटा दिया। क्यों, क्योंकि दो नंबर का साइन, दोनों का अलग साइन है। अब यहां पर एक और देखना है, जब आपको आपने आंसर लिखा, उससे पहले लगाना होता है, आंसर से पहले आता है प्लस या माइनस। ये समझना बेटा, आंसर से पहले प्लस आएगा कि माइनस, वो आपको बताएगा दोनों में से जो नंबर कौन सा बड़ा है भैया। इस इस केस में बताइए, दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा भैया, 9। 9 से पहले कौन सा साइन है भैया, माइनस का। आंसर में वही उतार देगा भैया। यहां कहा नहीं लगाया, लगाएंगे भैया। देखो दोनों नंबर का साइन देखो, एक प्लस का एक माइनस का, माइनस कर दिया। अब बताइए दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है भैया, जल्दी बताइए। हमारा 9 बड़ा है, उससे आगे कोई साइन है, नहीं है, मतलब नहीं है तो प्लस का है। तो आंसर से पहले प्लस लगाना था ना। और मैं आपको क्या बताया था, कोई नंबर के आगे प्लस नहीं लगाया मतलब वो प्लस का ही है, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। बिल्कुल, एक ट्रिक और बताऊं, ये ट्रिक नहीं है, बस समझा रहा हूं। ट्रिक बता दूंगा, ये सब फेल हो जाएगा, ये सब फेल हो जाएगा। चलिए चलिए, अब हमारे पास ऐसा भी तो हो सकता है कि भैया पहला नंबर माइनस का और दूसरा नंबर भी माइनस का, या ऐसा हो सकता है ना, पहला नंबर प्लस का, दूसरा नंबर भी प्लस का, हो सकता है यार। तो उस केस में क्वेश्चन को, जो हमारा क्वेश्चन होगा, उसको क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को हम प्लस करेंगे। क्या करेंगे भैया, प्लस करेंगे। एग्जाम्पल दीजिए ना भैया। चलो, जैसे 9 माइनस, ठीक है, और -3, दो नंबर होगा। रूल्स हमेशा दो नंबर के, देखो दो दो नंबर क्यों बोल रहा था, इसलिए बोल रहा था, ठीक है। अब बताइए, बताइए जल्दी से, ये दोनों का साइन सेम है। जब दो नंबर होगा, दोनों का साइन सेम होगा, तो क्वेश्चन जो होगा ना हमारे पास, उसको करना है प्लस। तो दोनों नंबर का साइन सेम है ना,
माइनस माइनस है ना, तो प्लस करेंगे, 9 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा बेटा 12। अब वहीं पर आंसर लिख दिया, आंसर लगा लिखने के बाद हमें लगाना है प्लस या माइनस, तो दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है मेरे बाबू, कौन सा नंबर बड़ा है भैया 9। अरे 9 से पहले कौन सा साइन है माइनस, तो आंसर में उसी का साइन उतर जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, बिल्कुल। चलो ये मैं इसको हटाता, ये तो समझा रहा हूं ना अभी। चलो अब एक क्वेश्चन और लास्ट, जैसे कि एक 9 प्लस 3, दो नंबर है, दोनों का साइन प्लस है, देखो ये भी प्लस का है, 3 भी प्लस का है, तो उस केस में क्वेश्चन को करना है प्लस, तो बताइए क्या आएगा भैया 12 ही तो आएगा, बिल्कुल। आंसर आ गया, आंसर आया, आंसर से पहले लगाना प्लस या माइनस, दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है भैया 9, क्या है भैया 9, कोई साइन नहीं है तो मतलब वो प्लस का, या प्लस लगाने की जरूरत भैया लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं होगा गलत, ठीक है, लगाना नहीं है, ठीक है, अच्छा नहीं लगता इसलिए नहीं लगाते। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। भैया आप ट्रिक नहीं बताया, आपने बस पूरा पढ़ा दिया, ट्रिक नहीं बताया। अब ट्रिक बताता हूं, यह ट्रिक मैम को मत बताना, ठीक है, पता नहीं कुछ कह दे मुझे, मम्मी पापा को कह देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हमारे पास ट्रिक का बारे में आया, ट्रिक कैसे काम करेंगे बेटा, जैसे मान लो यार आप लोग को पता ही होना चाहिए, शादी का माहौल है, ठीक है, और आजकल अलग अलग जाति में शादी होता है क्या, अलग अलग जाति का मतलब एक हिंदू एक मुस्लिम वाला सीन याद करो, ठीक है। अब देखो, एक मान लो मैं मान लेता हूं जो प्लस है ना ये मुस्लिम है, ये प्लस क्या है बेटा मुस्लिम, और जो ये माइनस है ना ये क्या है भैया हिंदू, क्या है बेटा हिंदू, हिंदू का साइन मान लो। जब हमारे पास दो हम पंडित बोल देते हैं, हम कौन है पंडित है, ठीक है, और हम नंबर की शादी कराएंगे, तो हम क्या चेक करेंगे कुंडली, ठीक है, तो कुंडली में क्या चेक करते हैं, बहुत चीज चेक करते हैं, बट पहला चेक क्या करना होता है यार दोनों सेम जाति का है कि नहीं है, सेम जाति का है उसको हम क्या कर देते हैं जोड़ी बनवा देते हैं, और नहीं होता तो कहते हट नहीं, और नहीं होने तो लड़ाई हो जाता, लड़ाई होना तो मतलब क्या करेंगे देखो समझे। अब देखो, अब एक नंबर दो नंबर आया, तो एक मुस्लिम था एक था हिंदू, क्या इन दोनों की शादी होगी बताओ, नहीं होगी ना, और नहीं नहीं होगा मतलब क्या होगा लड़ाई, और लड़ाई में क्या होता है कटते हैं मरते हैं, मतलब लोग कम हो जाते हैं, मतलब घटाना है। जब शादी नहीं होगा मतलब घटाना, शादी देखो शादी होगा नहीं, क्योंकि एक जो है एक मुस्लिम है एक क्या है हिंदू है, तो शादी नहीं होगा। अब देखो इसका देखो, क्या पहला नंबर माइनस का है दूसरा नंबर प्लस का है, पहला हिंदू है दूसरा मुस्लिम, क्या शादी होगा, इस केस में भी शादी नहीं होगा, और शादी नहीं होने का मतलब घटाना है, शादी नहीं होने का मतलब जो क्वेश्चन होगा ना उसको घटा देना है। तो क्लियर हुआ क्या बोला मैंने, जब कुंडली चेक करना है दोनों का साइन सेम होगा तो शादी हो जाएगा, अलग अलग है तो क्या करेंगे माइनस। इस केस में देखो पहला हिंदू और दूसरा भी क्या है हिंदू, तब शादी हो जाएगा ना, आराम से हो जाएगा, तो शादी हो जाने का मतलब प्लस करना है। इस केस में देखो ये आपका 5 मतलब प्लस का है, ये भी प्लस का, मतलब दोनों हिंदू हिंदू, तो हिंदू हिंदू में तो जोड़ी आराम से बन सकता है ना, जैसे है ना बन सकता है ना, तो मतलब इस केस में इसकी शादी हो जाएगी। तो जब दोनों सेम जाति के होंगे तो उसकी शादी हो जाएगा, शादी हो जाने का मतलब प्लस करना है, अलग अलग जाति है तो उसकी शादी नहीं होगा, और नहीं होने का मतलब घटाना है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, वेरी गुड। तो यहां देखो यार दिमाग लगाओ, क्या दो नंबर हाँ दोनों सेम जाति के हैं, नहीं जाति की नहीं है तो इसको घट नहीं है तो मतलब शादी नहीं होगा, नहीं होने का मतलब माइनस करना है, तो माइनस कर दिया, माइनस करने पर लिख दिया, मतलब 9 में से फिर माइनस तो हमेशा याद रखना है, बड़े में से छोटे को घटाना है, और हमने क्या 6 लिख दिया मेरे बाबू। अब बताइए सबसे ज्यादा बाराती कौन लाया था, उसका आंसर में उसी की जीत होगी, तो बाराती तो भैया 9 ज्यादा 9 जो 9 था वो ज्यादा बाराती लाया था। अब बताइए उसका झंडा क्या है प्लस का, तो आंसर में उसी का झंडा लग जाएगा। ये सेकंड ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। अब बताइए दोनों की शादी होगी, कहोगे नहीं भैया पहला तो दूसरे जाति का है और ये भी दूसरे जाति का, मतलब शादी नहीं होगा, नहीं होगा मतलब घटाना है भैया, घटाने का मतलब बड़े में से छोटे को घटाना है, तो 9 में से 3 को मैं तो 6 लिख दिया, और आंसर को जीता कौन भाई, शादी नहीं होता तो लड़ते हैं, तो भैया जीता कौन, मतलब जीतेगा कौन जो ज्यादा लोग रहेगा, तो इसमें से सबसे ज्यादा बाराती कौन लाया था 9, और उसके झंडा कौन सा था माइनस, तो आंसर में वही उतर जाएगा। इतना क्लियर हो रहा है, अब इसको देखते हैं
क्या दोनों की शादी हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। हो जाएगी मतलब जोड़ देना, प्लस कर देना। तो 9 में 3 जोड़ दिया तो मेरा क्या है बेटा? 12 कर दिया। बट बराती कौन लाया था ज्यादा भाई? 9 9 का कौन सा झंडा था? माइनस, तो आंसर में माइनस लग गया। अब इस पर ध्यान दो, हमारे पास दो नंबर है, दोनों की सेम जाति हाँ है, तो क्या होगा? शादी हो जाएगी, मतलब शादी हो जाने का मतलब जोड़ना है। तो इसको इसमें, अरे सबसे ज्यादा बराती कौन लाया था? 9 लाया था। कौन सा झंडा है? कोई झंडा ही नहीं दिख रहा, नहीं है दिख रहा था मतलब प्लस का, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। क्लियर हुआ? यस या नो? बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आप भैया ये चीज तो समझ में आ गया। भैया मल्टीप्लाई भी बता दो। नहीं, मल्टीप्लाई वाला अभी हम नहीं बताएंगे, अभी इसी को इरेज करते हैं और यहां पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन। और ये चीज जो मैं लिखा हूं ना, इसको मैं यहां वहां से, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखो, पढ़ लेना और प्रैक्टिस नहीं करना मतलब आपने पढ़ा ही नहीं, ठीक है? तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं दो दो नंबर की क्वेश्चन, है ना? 10 10 क्वेश्चन करने वाले। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, जैसे कि 9 90 प्लस 30, क्या इस केस में क्या होगा? ठीक, आपको बताना, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन में ऐसे लिखता हूं, चलिए तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिए, ये प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है? और मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? आराम से वही कॉन्सेप्ट लगाना है। दो नंबर को देखना है, क्या दोनों नंबर का सेम जाती है? सेम जाती है तो शादी होगा, और शादी होने का मतलब प्लस करना है, ठीक है? उसमें हमें क्या देखना है कि दोनों में से सबसे ज्यादा बाराती कौन लाया? जो ज्यादा बाराती लाएगा उसी का झंडा उतरेगा, झंडा का मतलब प्लस या माइनस उतरेगा। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं फिर से। तो यहाँ पर देखिए दोनों जाति, मतलब ये है भैया कोई साइन नहीं प्लस का, मतलब ये भी 30 भी हमारा क्या है बेटा? प्लस का है, मतलब दोनों सेम जाति के हैं, सेम जाति के हैं तो शादी हो जाएगा, शादी हो जाएगा। तो चलिए जल्दी इससे प्लस करते हैं। तो देखो प्लस नहीं आता होगा, तो देखो 90 में आपको 30 प्लस करना है बेटा, देखो ऐसे प्लस करना है, जीरो में जीरो, ठीक है? और 9 में 3 करो, 9 में 3 प्लस करोगे तो क्या आएगा? 120। वेरी गुड, तो आप इस टाइप से 120 लिख दीजिएगा। क्लियर हुआ? यस या नो? बिल्कुल। अब हमारे पास देख सकते हैं बेटा, हाँ भैया इसमें झंडा उंडा के बारे में बोल रहे, शादी उदी का माइनस नहीं लगा, हमेशा आंसर से पहले आपको लगाना है, आंसर से पहले हमेशा प्लस या माइनस। तो भैया इसमें शादी के बारे में नहीं बताया, अरे शादी का तो हो गया ना। सबसे ज्यादा बाराती कौन लाया था भैया? 90 90, और कोई झंडा नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो मतलब प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है भैया? ये 10 क्वेश्चन कर लिए ना, तो आप समझे परफेक्ट हो गया ऐड एंड सब्ट्रैक्शन वाले, ठीक है? अब इसको देखते हैं भैया, इसको देखते हैं, क्या दोनों की शादी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि देखो जो 40 है ना बेटा वो भी प्लस का है और 30 भी कैसा है? प्लस का है। तो दोनों की सेम जाती है, मतलब दोनों नंबर का सेम साइन है, सेम जाती है, तो शादी होगा, शादी हो जाए मतलब जोड़ना। तो देखिए 40 में 30 जोड़ना है तो नहीं आता, आपको 40 स्टेप से लिख लेना है और 30 स्टेप से लिख लेना है। बच्चा बनकर इसको ऐड नहीं कर सकते आप लोग, इसको इससे प्लस करोगे तो 0, 4 में 3 प्लस कर दो क्या आएगा? 7। वेरी गुड, तो यहाँ पर आप आंसर लिख दीजिए। अब सबसे ज्यादा बाराती कौन लाया था? 40, और कौन सा झंडा है भैया? कोई सा, मतलब यहाँ पर कोई साइन नहीं दिख रहा था, नहीं दिख रहा था मतलब प्लस का है, मतलब प्लस का, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस नहीं लिखना, लगाया मतलब प्लस का ही साइन है, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, क्या दोनों की शादी होगी? नहीं होगी, क्योंकि देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों अलग अलग जाति के हैं, और जब अलग अलग जाति के हो तो शादी नहीं होता। शादी नहीं होने का मतलब घटाना है मेरे बच्चे। तो 70 में से हमें घटाना किसमें, हमेशा याद रखना, घटाना किसमें से किसको है? बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को घटाना। तो बड़ा नंबर कौन सा बेटा? 70। 70 में से 60 गया तो क्या बचा बेटा? अब नहीं आता तो कोई बात नहीं, आपको बच्चा बनना, 70 बड़ा नंबर ऊपर रखना है और छोटा नंबर नीचे, इसको माइनस करना बेटा, माइनस इस टाइप से करना है। 0 में से 0 गया तो 0 बचा, और 7 में से 6 गया बेटा 1 बचा। यस या नो? अब यहाँ पर क्या है? 10। अब यहाँ पर 10 लिख दीजिएगा, ठीक है? अब बताइए, क्योंकि आंसर से पहले हमेशा प्लस या माइनस लगाना है, तो आंसर तो आ गया बट प्लस माइनस अभी नहीं लगाया, तो इसका क्या बताया कि दोनों में से सबसे ज्यादा बाराती कौन लाया था भैया? वही जीतेगा। तो बाराती लाया था 70, और कौन सा झंडा लाया था बेटा? माइनस का, तो आंसर में वही उतर जाएगा। आंसर आने के बाद प्लस माइनस लगाना कंपलसरी है, नहीं लगाए तो क्वेश्चन आपका गलत, पूरा मेहनत गया पानी में, ठीक है? तो लगाना बेटा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे बाबू,
क्या दोनों की शादी होगी? नहीं होगी, मतलब घटाना है। घटाना किस में से किसको? तो बड़ा नंबर में से छोटा नंबर। बड़ा नंबर क्या है? 100, और 100 में से 60 जाएगा तो क्या आएगा बेटा? आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो फिर से बच्चा बना रहा हो। देखो भैया पका रहे हो, अरे पका नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं मेरे बच्चे, ये आपको आ जाएगा ना। बड़े बड़े क्वेश्चन चुटकियों में करोगे अभी, ठीक है? तो देखो पीछे से लिखेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 100 तो लिख लेते हैं और कहूंगा घटा तो ऐसे लिख देते हैं। अरे गलत है, लिखना पीछे से लिखना है ना। वंस, वन के नीचे वंस, 10 के नीचे टेंस और 100 के नीचे 100 लिखना होता है, ठीक है? ये सब आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं समझा रहा हूं आपको। अब देखो इसमें से जाएगा, जीरो में तो 6 नहीं जाएगा, तो एक उदाहरण ले लेंगे। अब 10 रुपए हो गया, 10 रुपए में से 6 रुपए जाएगा तो क्या बचेगा बेटा? 4 रुपए, है ना? तो देखो क्या आ गया भाई, 40 तो 40 लिख दिया। अब बताओ आंसर आ गया, आंसर से पहले लगाना प्लस माइनस। तो बताओ सबसे ज्यादा बाराती कौन लाया था बाबू? 100। तो 100 का कौन सा झंडा था? माइनस, तो आंसर में वही उतर जाएगा। क्लियर हो रहा होगा बिल्कुल। आप यहां तक अभी है बने हुए, मतलब आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है? अब चलिए, अब बताइए प्लस माइनस क्या होता है? देखो प्लस माइनस छोड़ो यार, वो तो मैडम पढ़ाते, भैया तो पढ़ाते शादी वाला चीज, ठीक है? अब बताइए दोनों नंबर की शादी होगी? इस कुंडली को देखा तो प्लस का है, ये माइनस का, मतलब शादी नहीं होगी। मतलब शादी नहीं होगा, तो नहीं होने का मतलब घटाना है। तो 120 में से 20 गया तो क्या बचा भैया? 100 बचा। यस या नो? सबसे ज्यादा बाराती कौन लाया था भैया? 120। इसका झंडा कौन सा था भैया? जो भी झंडा आंसर में उतार देना है। अब बताइए दोनों की शादी होगी? नहीं होगा। और 100 में से 100 जाएगा तो क्या आएगा भैया? 0। और बताओ आंसर से पहले प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब बताओ दोनों की शादी, हाँ होगी शादी, होगी तो करो भैया। शादी होने का मतलब जोड़ना है, तो इस दोनों नंबर को जोड़ दो। शादी होता तो जुड़ता है ना भैया, दोनों मिलते हैं, ठीक है? उतना मत समझना बेटा, बस है ना? इसमें से इसको प्लस करो, क्या आएगा बेटा? 80 आ जाएगा। क्या दोनों का साइन सेम है? बिल्कुल, दोनों का साइन क्या सेम है। तो सेम है तो भैया किसका आंसर लगाओ? मतलब बराती कौन लाया? तो दोनों का सेम बराती लाया, तो किसी का भी लगा दो, इसका लगा दो, इसका लगा दो। तो मैं किसी का उठा के माइनस लगा दिया, ठीक है? अब बताओ शादी होगा? नहीं होगा। शादी होगा? नहीं होगा। बताओ क्या आएगा बेटा इसका आंसर? बताओ। वेरी गुड, 10 आएगा। तो सबसे ज्यादा बराती कौन लाया था बेटा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए ना। वेरी गुड भैया, 70 ज्यादा बराती लाया था, ठीक है? ये आपका आंसर में होता है, अब प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए आपके पास 9 क्वेश्चन बेटा, ये तो आप कर ही लोगे। नहीं, चलो भैया कराते हैं। क्या दोनों की शादी होगी? नहीं होगी। और माइनस किस में से करते हैं? बड़ा नंबर। तो 70 बड़ा नंबर है, 60 क्या छोटा नंबर है? 70 में से 60 गया तो क्या बचा भैया? 10 ही बचा। क्या बड़ा आंसर आ गया? आंसर से पहले क्या लगाना है? प्लस या माइनस? दोनों में से सबसे ज्यादा बराती कौन लाया था भैया? बताओ। 70, 70, उससे उसके आगे कौन सा साइन? माइनस, तो माइनस लग जाएगा। ये आप कर लीजिएगा। चलो, क्योंकि भैया हल्का हल्का तो कर लिया, भारी हमें छोड़ रहे हो। चलो मैं आपको समझाता हूँ। दोनों की शादी होगी? हाँ हो जाएगी। दोनों की हो जाएगी मतलब जोड़ेंगे तो 1400। देखो 1400 में क्या जोड़ना भैया? 600। ऐसे कर लो भैया, बच्चा बन जाओ। नहीं आ रहा है ना तो बच्चा बन जाया करो अपना। देखो बच्चा बनोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा बेटा। तो देखो कितना गया? 2000। अब 2000 यहाँ पर लिख दो, सुंदर सुंदर। क्या बराती कौन लाया था ज्यादा? 1400 लाया था। और 1400 का कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का। ये आपका आंसर आ गया है ना। ये 2000 लिखना था मुझे, ठीक है? ये आपका आंसर हो गया, ठीक है? अब भैया ऐसा भी तो हो सकता, हमें अभी आपने जो दिखाया था उसमें तो 3-3 नंबर था भैया, 4-4, 5-5 नंबर का क्वेश्चन था, ये तो 2 ही नंबर का। वो 3 का कैसे करेंगे? अब चलिए, तो हमारे पास भैया लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे करेंगे? दो दो वाले डिजिट वाले, मतलब दो दो नंबर वाले का तो सॉल्व कर रहे थे। अब हमारे पास दो से ज्यादा आ गया। जैसे यहाँ देखो 3 डिजिट, 3 नंबर वाले, यहाँ पर 3 3, ये 4, ठीक है? और ये हमारे क्या भैया? 4 है। और ये 5-6 डिजिट वाले, भैया कैसे करेंगे? मतलब डिजिट नहीं, नंबर वाले, 5-6 नंबर वाले को कैसे करेंगे भैया? क्या वो कुछ और रूल फॉलो करेगा? नहीं, जो मैं रूल आपको बता दिया है ना, वही रूल फॉलो होकर ये क्वेश्चन होगा। चलिए समझते हैं भैया। चलिए तो भैया पहले क्या बोला? दो रूल्स कितने नंबर के बीच में लगता है? वेरी गुड, 2 नंबर के बीच में लगता है ना। 2 नंबर की जोड़ी बनाओ, 2 नंबर की जोड़ी बनाओ भैया, सुंदर सुंदर। तो हम ये दोनों की जोड़ी बना लिए। जोड़ी बनाते देखेंगे भैया तेरी दोनों की शादी होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि तू भैया प्लस का है माइनस का, दोनों अलग अलग जाति है, अलग अलग जाति वाले शादी नहीं हो सकता है। नहीं होने का मतलब माइनस करना है। तो माइनस किस में से करते हैं भैया? बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को। तो भैया 70 में से, देखो 70 में से 30 गया तो क्या बचा भैया? 40, मतलब 40। आंसर आ गया। आंसर से पहले क्या लगाते हैं? प्लस या माइनस। तो दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है भैया? वेरी गुड। तो भैया 70 बड़ा है, कौन सा साइन है भैया? कोई साइन नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा मतलब प्लस का होता है। तो यहाँ प्लस लगा दो अभी के लिए, अब बड़ा क्वेश्चन में लगाना होता है, ठीक है? और भैया इसकी तो शादी हुआ नहीं है,
तो कहूंगा भैया तू जैसा का तैसा उतर जा, जैसा का तैसा उतर जा। अब हम इन दोनों की जोड़ी बनाएंगे, जैसे मैं कर रहा हूं भैया डिट्टो करना है। ये नहीं कि तुम मास्टर बन गए डायरेक्ट कर रहे हो, मारूंगा नहीं भैया, मतलब समझाऊंगा, ठीक है। अब बताओ बेटा, दोनों को देखेंगे, दोनों नंबर की शादी हो गई, दोनों नंबर की शादी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगा। क्यों होगा भैया? दोनों का साइन सेम है, और दोनों नंबर का साइन सेम है, दोनों नंबर का जाति सेम है, तो शादी होगा, हो जाएगा, मतलब जुड़ेगा, जुड़ेगा मतलब प्लस करेंगे। बताओ क्या आएगा बेटे बच्चे? 80। क्या दोनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन है? अरे भैया दोनों सेम है, तो सेम है तो दोनों का कोई किसी का भी साइन लगा दो, तो और प्लस का कोई लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया बेटे, ये आंसर आ गया, क्लियर हुआ। अब ये भैया एक और आ गया, अरे भैया दो दो नंबर की जोड़ी बनाओ ना, काहे टेंशन ले रहे हो? क्या ये दोनों नंबर की शादी होगी? नहीं होगी। क्यों? ये प्लस का नंबर है, ये है माइनस का, दोनों अलग अलग जाति के, अलग अलग जाति वाली शादी नहीं होता, मतलब घटाना है भैया। घटाना कैसे? बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 120 में से 100 घट जाएगा, तो क्या बेटे, क्या बचेगा बेटा? 20, 20 बचेगा, ठीक है, 20। अब दोनों में सबसे ज्यादा बाराती कौन लाया था भैया? 120, और 120 का कोई साइन नहीं दिख रहा, मतलब वो प्लस का ही बेटा, मैं प्लस लगा दिया। अब ये बुआ कह रहे भैया मेरी, मतलब भैया आज तेरी शादी अब मैं करवाऊं। अब ये दोनों दोनों नंबर की कुंडली देखेंगे, क्या शादी होगा? हाँ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की कुंडली मैच कर रही है, दोनों सेम जाति के हैं भैया। प्लस करेंगे, प्लस करना बहुत इजी बेटा, 20 में 12 प्लस करना बेटा, 32 आ जाएगा, 32। और यही आपका क्या है मेरे बाबू? आंसर। क्या गया? आंसर। भैया ये कैसे करेंगे? अरे भैया जैसे अभी हमने ऊपर वाला कराया है ना, वैसे करेंगे। क्या इसकी भी जोड़ी? हाँ इसकी भी जोड़ी बनाओ। ये दोनों को देखो, क्या शादी होगी तुम दोनों की? नहीं होगी भैया। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भैया ये प्लस का है, कोई साइन नहीं दिख रहा, मतलब प्लस का है, और 120 क्या है? माइनस का है, शादी नहीं होगा। शादी नहीं होगा मतलब माइनस करना बेटा। माइनस किस में से करेंगे? 40 में से 120, या 120 में से 40? बिल्कुल सही, 120 में से 40 को घटाएंगे, तो क्या आएगा बेटा? 80 आएगा। कितना आएगा बेटा? 80। अब कहोगे कैसे आया भैया? 120 लिख लो, और उसमें से क्या करना है? 40 घटाना है, पीछे से लिखो, है ना। अब इसको माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो लगा दो। अब देखो माइनस करो, जीरो में से जीरो गया तो जीरो। अब 2 में से 8 तो नहीं, 2 में से 4 तो नहीं जा सकता, तो एक उधार लूंगा, तो ये हो गया 12। अब 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया तो क्या बचा भैया? 8 नहीं बचा, और यही आपका यहाँ लिख दिया। क्या दोनों में से सबसे ज्यादा बाराती कौन लाया था भैया? जो पहले वाला कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट यूज होगा बड़े से बड़े क्वेश्चन में, ठीक है। तो वो पहले वाला कॉन्सेप्ट हिलना नहीं चाहिए, तो क्या आएगा भैया? माइनस। ये आपका आंसर नहीं हुआ, ये दोनों की आंसर आ गए बेटा, ठीक है। क्या इसकी अभी शादी हुआ है? नहीं, तो आ जा भैया तेरी शादी देखता हूँ, तेरी कुंडली मैच करता हूँ। अरे तेरी कुंडली तो मैच ही नहीं हो रहा, क्योंकि भैया एक है हिंदू एक है मुस्लिम, शादी तो नहीं होगी, तेरी कुंडली मैच नहीं हो, मतलब शादी नहीं होगा, नहीं होने का मतलब माइनस। तो माइनस किस में से करते हैं? हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर। बड़े नंबर 80 है, छोटे नंबर 20 है, 80 में से 20 गया तो क्या आया बेटा? 60। 60 तो आ गया, आंसर तो पहले हमेशा वही लगाना है ना, प्लस या माइनस। तो दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है बेटा? 80। 80 से पहले कौन सा साइन है? माइनस। ये आपका आंसर आ गया, चेक कर लो, क्लियर हुआ। भैया इसको कैसे करेंगे? अरे भैया जैसे वो किया वैसे करेंगे, दो दो नंबर की देखो, क्या शादी होगा? नहीं होगा। 120 में से 70 गया, मतलब 120 में से 70 गया तो क्या बचा भैया? 50 बचेगा। दोनों नंबर में कौन सा बड़ा है? 120, उसका साइन उतर जाएगा। इसकी शादी नहीं हुआ तो ये डिट्टो उतर के आ जाएगा। क्या दोनों की कुंडली मैच हुआ? हाँ हुआ। ये भी माइनस का, ये भी माइनस, मतलब शादी हो जाए, कुंडली मैच हो गया भैया, मतलब शादी होने का मतलब प्लस करना है। बताओ 250 आएगा, यस या नो? 250 आ गया। दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है भैया? 200, और 200 का साइन क्या है भैया? माइनस का। ये आपका आंसर आ गया मेरे बच्चे। क्या भैया चार चार नंबर की शादी कैसे करेंगे? भैया दो दो नंबर की शादी करो, इसकी शादी करो। अरे हाँ तेरी दोनों की भी हो सकती है। अब इसको हम देखेंगे, इस पर ध्यान, अभी हम इसको छोड़ देंगे। मान लो ये हमारे पास दो ही नंबर वाला है, दो नंबर वाला को तो हम आराम से कर लेंगे। क्या करेंगे? दोनों की शादी होगी? नहीं होगी। अरे होगी भैया, होगी, क्योंकि ये भी तो प्लस का है, ये भी प्लस का, मतलब कुंडली मिल गया। तो बताओ क्या गया? 100 आ गया। अब ध्यान दो, अब इसको बंद कर लो बेटा, ये बंद कर लो। अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आ गया, मान लो ये दो नंबर वाला, इस पर ध्यान दो। क्या दोनों की शादी होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि दोनों अलग अलग साइन का है, मतलब अलग अलग जाति के हैं, और अलग अलग जाति वाले का शादी नहीं होता। बताओ 70 में से 40, बड़े में से छोटे को घटाते हैं, वेरी गुड, तो क्या बचा? 40। 40 यहाँ लिख देंगे बेटा। अब बता दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है भैया? 70। तो 70 का साइन कौन सा बेटा? प्लस, मतलब सबसे ज्यादा बाराती कौन लाया भैया? 70, उसी का साइन उतर जाएगा। अब ये दोनों नंबर का साइन देखो ना,
मतलब साइन मैंने लगा दिया, अब दोनों नंबर की जोड़ी बना दी। अब बताओ शादी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का साइन सेम है बेटा। तो 140 ये आपका क्या आ गया बेटा? आंसर। ये आ गया आपका आंसर। ये साइन नहीं लगा रहा, लगा लो ना, दोनों नंबर में कौन सा बड़ा है? 100 का प्लस है बेटा, इसलिए नहीं लगाया। ठीक है भैया, 1 2 3 4 5 डिजिट का, अरे भैया 10 डिजिट का भी ना चुटकी में करोगे आप क्या? दो दो की जोड़ी बनाओ, ये दोनों की, ये दोनों की। अरे तेरे तू नल्ला, तेरे बाद में शादी कराऊंगा भैया, इस दोनों को तो शादी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। अरे तेरी होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बाकी को छुपा लो यार, दिक्कत आ रहा छुपा लो। देखो ये 2 डिजिट 2 नंबर वाला नहीं कर लो, आराम से करो यार, टेंशन मत लो। तो क्या आएगा बेटा? 50 आएगा। क्यों आएगा? देखो 50 लिख दिया, दोनों से सबसे ज्यादा बड़ा वाला नंबर क्या है? 70, उसका साइन उतार देंगे नंबर के आगे। आंसर से पहले साइन लगाना है। और इसके साथ ही भैया तू उतर जा। अब हमारे पास क्या? 3 डिजिट 3 नंबर वाला हो गया, फिर इसकी जोड़ी बनेगी तो क्या आएगा बेटा? 310 आ जाएगा। प्लस का ही आएगा, प्लस इसको एज इट इज उतारेंगे। दोनों की शादी होगी? हाँ होगी। क्या आएगा बेटा? देखो इसको सॉल्व मैं यही कर लेता हूँ क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा होगा। तो हमारे पास 370 ये आपका आंसर आ गया मेरे बच्चे। तो भैया बड़े बड़े क्वेश्चन चुटकी में आप कर सकते हैं। समझ में आया? यस या नो? यस। चलिए फ्रेंड, तो अब हमारे पास सेकंड पार्ट जो रूल्स का, मेरा सेकंड पार्ट जो था भैया, क्या था भैया? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का था, है ना? तो उसके बारे में समझते भैया। ऐड के तो ऐड एंड सब्ट्रैक्शन का रूल तो हमने पूरा समझ लिया, ठीक है? और आपको मजा भी आया होगा। और आपको मैंने क्वेश्चन भी दिया था, चलो मैं वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर लगा देता हूँ। देखो वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना ही है, या मैं उससे पहले स्लाइड लगा रखा हूँ, उसमें आपने पूरा क्वेश्चन निपटाना है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मतलब पढ़ाई का कोई फायदा नहीं बेटा। मैथ आप प्रैक्टिस से ही आपको आएगा, देखने से नहीं आने वाला बेटा। चलिए, तो हमारे पास क्या भैया? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का रूल्स क्या कहता है? ये कहता है भैया, आपके पास मल्टीप्लाई हो, मतलब देखो मल्टीप्लाई का साइन हो या डिवाइड का साइन हो, तो जो नंबर अड़ोसी पड़ोस में होगा ना, उसको तुम क्या कर देना? मल्टीप्लाई का साइन हो तो उस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देना। दो नंबर होगा, दो नंबर के बीच में डिवाइड होगा, तो दोनों नंबर को डिवाइड कर देना। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद क्या करना है? तो उसके बाद जो आंसर आएगा ना, आंसर से पहले लगाना है प्लस या माइनस। वो डिपेंड करता है क्या दोनों नंबर का साइन अलग अलग होगा, या प्लस माइनस हो, या इधर में प्लस हो इधर में माइनस हो, या ऐसा हो कि इधर में माइनस हो और इधर में प्लस हो। दोनों केस में आपको आंसर से पहले क्या लगाना है मेरे बाबू? वेरी गुड, माइनस। भैया ऐसा भी तो हो सकता है, मल्टीप्लाई रहेगा दोनों नंबर को तो हम गुना कर देंगे, डिवाइड होगा दो अड़ोसी पड़ोसी नंबर को डिवाइड कर देंगे, बट दोनों नंबर का साइन सेम होगा। जैसे पहला नंबर प्लस, दूसरा नंबर प्लस, मतलब इधर भी नंबर प्लस वाला होगा और इधर भी प्लस वाला होगा। उस केस में आंसर से पहले क्या आएगा मेरे बाबू? अभी बाद में बताएंगे। क्या ऐसा भी तो हो सकता है इधर में माइनस और इधर भी क्या होगा? माइनस। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे? आंसर से पहले क्या लगाएंगे बेटा? आंसर से पहले प्लस आएगा। ये इतना सी कहानी आपको आ गया तो मल्टीप्लाई डिवाइड चुटकियों में करोगे मेरे बाबू, चुटकियों में। चलो भैया एग्जांपल दो ना, आप तो हर चीज में कहते हो चुटकी चुटकी में, एग्जांपल दो। चलो पहला एग्जांपल देता हूं मेरे बाबू। जैसे यहाँ 2 दे दिया, मल्टीप्लाई 7, और यहां पर लगा दिया माइनस। देखो आपको इधर उधर कुछ नहीं देखना है, मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो दिख रहा है तो अड़ोसी पड़ोसी नंबर को पकड़ो, अड़ोसी पड़ोसी नंबर को। तो अड़ोसी पड़ोसी का मतलब मल्टीप्लाई के इधर वाला, और पड़ोसी का मतलब इधर। तो अड़ोसी पड़ोसी को पकड़ो, और गुना का साइन है तो गुना करने आता है ना, पहाड़ा पढ़ने आता है ना, पढ़ो ना भैया। तो 2 का पहाड़ा 7 पढ़ेंगे, मतलब 2 का टेबल 7 पढ़ेंगे। तो क्या आएगा बेटा? 14। क्या आएगा? 14। इतना कर लिया। अब क्या भैया ने बताया है कि भैया गुना करते समय या डिवाइड करते समय दोनों नंबर का साइन अलग होगा, तो आंसर से पहले क्या लगाओगे? माइनस। तो दोनों नंबर है, हाँ दोनों का साइन अलग है। ये नंबर माइनस का है, ये नंबर क्या है? कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का है। तो दोनों नंबर का साइन अलग अलग है ना, तो क्या लगाएंगे मेरे बाबू? माइनस। क्या लगाएंगे? माइनस। ये क्लियर हुआ? यस या नो? क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। भैया एक और एग्जाम्पल देखो, मजा आ रहा है? अरे भैया मजा तो आएगा ही। मजा आने मतलब पढ़ाई में जब तक मजा ना आए ना, तो पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं मेरे बाबू। चलो सेकंड देखते हैं मेरे बच्चे। सेकंड, जैसे कि यहाँ पर मैंने 9 ले लिया, मल्टीप्लाई -10 ले लिया। अब बच्चे कहेंगे अरे भैया माइनस से प्लस माइनस कर ले, नहीं, मल्टीप्लाई दिख रहा है तो पहले मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मल्टीप्लाई करो भैया। तो देखो मल्टीप्लाई दिख रहा है भैया, माइनस दिख रहा है, अरे भैया
क्या कह रहे हो, मल्टीप्लाई दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, तो अड़ोसी पड़ोसी का करो ना गुना। तो भैया अड़ोसी और पड़ोसी, अरे मल्टीप्लाई का इधर इधर है अड़ोसी और इधर पड़ोसी, मतलब गुना करना है, मतलब 9 का टेबल 10 में पढ़ना है, तो क्या आएगा भैया 90। हाँ आंसर तो आ गया। अरे आंसर से पहले क्या लगाएंगे, आंसर से पहले क्या लगाएंगे भैया, आंसर से पहले क्या लगाएंगे मेरे भाई, जल्दी बताओ, वेरी गुड, क्योंकि दोनों नंबर का साइन अलग है। मल्टीप्लाई करते समय या डिवाइड करते समय जब दोनों नंबर का साइन अलग होगा, दोनों नंबर का साइन अलग होगा, तो आंसर से पहले क्या आएगा, माइनस। तो अब हम एक और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि अब देखो गुना दिख रहा है, तो दिख रहा है तो क्या सोच रहे हो भैया, माइनस करोगे, नहीं, गुना दिख रहा है तो मुझे गुना करना है भैया, मुझे इधर उधर की बातें नहीं सुनना है, गुना दिख रहा है अड़ोसी पड़ोसी नंबर को पकड़ना है, गुना कर देना है। अब 40 का पारा 3 में पढ़ना है मेरे बच्चे, अरे भैया दिमाग खराब है, 40 का पारा मुझे 3 में पढ़ पाऊंगा क्या, तो भैया पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बनना होगा बच्चा। बच्चा का मतलब 40 को 3 से स्टेप से गुना नहीं कर सकते बच्चा बनकर, हाँ कर सकते हैं, करो ना। तो 3 का टेबल 0 पढ़ो तो 0, 3 का टेबल 4 पढ़ो क्या आएगा 12, वेरी गुड। तो जब 40 का पहाड़ा 3 में पढ़ूंगा तो मेरे पास आंसर क्या मिलेगा, 120 मिलेगा। अब ध्यान क्या रखना है, क्या मैंने जो गुना किया है, क्या गुना करते समय दोनों नंबर का साइन सेम है क्या अलग अलग है, भैया ये भी माइनस का है और 30 भी माइनस का है। तो जब दो नंबर हो दोनों का साइन सेम होगा तो आंसर जो आएगा ना, उससे पहले क्या लगाना है मेरे बाबू, प्लस, और प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस लिख दिया मतलब प्लस का ही है। क्लियर हुआ भैया, आप ना बहुत तेज हो रहे हो, सिर्फ आप मल्टीप्लाई कराओ डिवाइड कराओ ना तब मानू, अरे करा रहा हूं मेरे भैया करा रहा हूं, रुक जाओ शांत हो जाओ, मैं अभी मार्कर चेंज करता हूं और आपको समझाता हूं, ठीक है। चलो यहां पर मैं 3 एग्जांपल लेता हूं, एक और ले लूं क्या, एक और ले लेता हूं भैया, एक और ले लेता हूं क्योंकि 4 4 की कहानी हो जाएगी। जैसे कि 220 मल्टीप्लाई 10 ले लिया, ठीक है। अब यहां पर तो कर लो कि 20 का पारा 10 से पढ़ना है, हाँ देखो प्लस माइनस बाद में देखना, गुना दिख रहा है तो गुना कर लो। तो 20 का पहाड़ा 10 में पढ़ोगे तो क्या आएगा भैया, जल्दी बताओ 200 आएगा। कैसे किए भैया, अरे भैया दो को ना एक से गुना किया 2 आया, 2 जीरो तो चिपका दिया, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक बताऊंगा भैया, बाद में बताऊंगा। क्या दोनों नंबर का साइन सेम है, ये नंबर देखो प्लस का है, ये नंबर क्या है भैया माइनस का है। तो जब आपके पास प्लस, दोनों नंबर प्लस का होगा, मतलब सीधा सिंपल भैया देखो ना यार, जब दोनों नंबर का साइन सेम होगा तो आंसर से पहले क्या आएगा मेरे बाबू, प्लस का आएगा, और प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं लगाओगे मतलब प्लस का ही है, प्लस का ही मानेगा टीचर। ठीक है क्लियर हुआ, यस क्लियर हो गया। भैया एक बात बताओ ना, डिवाइड वाला कब खराब, बस करा रहा हूं मैं, करा रहा हूं, इसको मिटाने दो। चलिए भाई यहां पर मैं डिवाइड वाला करा रहा हूं, यहीं पर कराता हूं, यहां पर 5वां यहां ले लेता हूं, ठीक है। अब देखो यार, जैसे कि 20 डिवाइड का साइन और यहां पर 2 ले लिया, क्या आंसर आएगा, और ये एक और ले लेता हूं माइनस, भैया डिवाइड दिख रहा है तो भैया डिवाइड कर दो। तो भैया डिवाइड करने का तरीका ना 2 3 तरीका है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 20 को यहां लिख दूं, है ना, 2 को नीचे लिख दूं, एक तो ये तरीका है। और एक तरीका और है भैया बच्चा वाला, कि भैया जो पहले वाला उसको कहां रख दो, पेटवा, पहले भाग का घर बनाओ, इसको डाल दो पेटवा में और इसको क्या कर दो सेडवा में। तो इसको आप 2 तरीके से लिख सकते हो, किसी भी करो आंसर सेम आएगा। देखो मैं इसको इससे उड़ा दिया तो क्या बचा बेटा 1, मतलब 1 बचा ना, और 0 का 0 मतलब 10। इसको देखो 2 के पहाड़े में 20 कितने वर में आता है बेटा 10 वर में, तो आपको 10 यहां लिख देना है, कितना आता है बेटा 20, इसको माइनस कर दो क्या आएगा बेटा 0 0, तो ये आपका आंसर है। तो देखो यही आंसर है, हर केस में आपका क्या आ रहा है आंसर। आपने इस क्वेश्चन को ऐसे किया तभी भी आंसर 10 मिला, इसको आपने बच्चा बन के किया तभी भी आंसर आपको 10 मिला। ये तो आंसर आप क्वेश्चन कैसे भी कर लो, आंसर आपको दोनों केस में सेम ही मिलेगा। चलिए आंसर तो आ गया, आंसर से पहले हमें लगाना है प्लस या माइनस। तो भैया क्या कहते हैं, क्या 2 नंबर को जो डिवाइड किए हो क्या दोनों का साइन सेम है क्या, ये नंबर है माइनस का, ये नहीं भैया अलग अलग है। तब जो 2 नंबर को तुम डिवाइड कर रहे हो दोनों का साइन अलग अलग है, तो क्या लगाओगे माइनस। भैया पहले तो अलग था, ऐड में तो बड़ा नंबर को देख के लगाते थे, इसलिए मैं अलग पढ़ाया था आपको। मल्टीप्लाई का अलग रूल है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का अलग रूल है, और ऐड एंड सब्ट्रैक्शन का अलग रूल है, तो दोनों को मिक्स
मत करो, और कर लिया ना तो कभी जिंदगी में ना आएगा भैया। अलग अलग पढ़ा रहा हूं, अलग अलग सोचो, ठीक है। उसमें शादी करवाना है, इसमें आपको देखना दोनों नंबर का सेम साइन है तो प्लस आएगा, अलग अलग साइन वाला में माइनस आएगा। बस यही दो कॉन्सेप्ट लगता है ऐड एंड मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, यस। चलो 6 करते भैया। भैया आप बहुत बोलते, अरे भैया नहीं बोलूंगा तो समझोगे कहां आप, ठीक है। चलो अब 100 आ गया, ठीक है, डिवाइड बाई -5। अब बताओ क्या आंसर आएगा। कहोगे भैया डिवाइड पहले करना आना चाहिए, तो इसको करने के लिए मैं बताया था ना, दो तरीके से कर सकते हो। इसको आप ऐसे करके ऐसे बन जाओ, मतलब पहले वाला पेटवा में इसको सॉल्व करोगे, मतलब ये कितने से जाएगा बेटा, मुझे पता है भैया, है ना। तो 5 के पहाड़ा में 10 कितने बार में आता है, वेरी गुड, 2 बार में आता है। 2 यहां लिख दूंगा, 10 यहां लिख दूंगा, -0, ठीक है। ये 0 को यहां उतार दो तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा, 20। या आप ऐसे कर सकते हो, इसको यहां लिख दो, 100 पहले 5 नीचे, इसको ऐसे कर दो, 5 के टेबल में 1 बार में, ये कितने बार में, 2 बार में, और 0 का 0, मतलब इस केस में भी आपका क्या आ रहा है, 20। दोनों केस में आपका आंसर सेम मिलेगा भैया। या इसको बच्चा बन जाओ और इसको या अब थोड़ा बड़े लैंग्वेज में कर लो, बड़ा आदमी बन के कर लो, ठीक है। तो भैया 20 आया, आ तो गया 20। क्या दोनों नंबर का साइन सेम है, देखते भैया, ये नंबर है प्लस का साइन, हमेशा नंबर के आगे, पहले ही स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था भैया, नंबर के आगे से पता चलता है नंबर। अरे ये दोनों अलग अलग साइन है, मतलब जब दो नंबर है दोनों का साइन अलग अलग होता, या मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, आंसर से पहले माइनस लगा देना, यहाँ पर माइनस आएगा। क्लियर हो गया होगा, यस। तो आप देखो यह 7 देख लेते हैं भैया, 10 क्वेश्चन कराना है मुझे, ठीक है। मैं यहाँ पर 20 दे देता हूँ और 20 एंड 20 दे देता हूँ, ठीक है। क्या आंसर आएगा, ओके भैया, दोनों इसको इसके नीचे आएगा, कट जाएगा, मतलब मैं 20 ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, और कटने के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। और बताओ साइन किसका आएगा भैया, दोनों नंबर का साइन सेम है, मतलब ये भी प्लस का है, ये कोई साइन नहीं है, मतलब ये भी प्लस का है। और जब दो नंबर है दोनों का साइन सेम होता है, आंसर से पहले प्लस, और प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। 8 देखते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 40 लिख दिया, ठीक है, डिवाइड माइनस दोनों में लगाऊंगा, ठीक है। ये आपका क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, ये डिवाइड लगा दिया मैंने, ये माइनस का है, ये पॉइंट नहीं बेटा, माइनस लगा रहा हूँ, ठीक है, माइनस। क्या आंसर आएगा, तो भैया कहोगे बहुत इजी, वैसे तो आंसर तो प्लस का ही है, क्यों, दोनों नंबर का साइन सेम है, डिवाइड करना आना चाहिए। तो डिवाइड करने के लिए पहले वाले को ऊपर लिखो, नीचे वाले सेकंड वाले को नीचे लिख दो, ठीक है। अब इसको इससे काट दो, ये इससे कट गया तो आंसर क्या है, 2 आया, और 2 किसका आएगा भैया, प्लस का आएगा। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको आना चाहिए भैया। प्रैक्टिस के क्वेश्चन नहीं दोगे, अभी कराऊंगा मेरे भाई, अभी कराऊंगा, इसको मिटाता हूं। चलिए फ्रेंड, तो हमारे सामने प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गया भैया। इसके अंदर ऐड भी है, मल्टीप्लाई भी है ना, ऐड सब्ट्रैक्शन सब चीज रूल यूज हो रहा है, ठीक है। क्लियर हो रहा है, दिख रहा है आपको। चलिए, तो अब हमारे सामने देखो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन आ गए, इसको देखते ही आपको याद रख कितना खतरनाक है, खतरनाक नहीं है, जो अभी तक मैंने पढ़ा है ना सबका मिक्सचर मैंने बना दिया इस क्वेश्चन में, ठीक है। समझना बेटा क्या है, रूल आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो डिवाइड है, तो मतलब पहले हम डिवाइड या मल्टीप्लाई दिखेगा ना, पहले क्वेश्चन को वहीं से शुरू करेंगे, बाकी को डिट्टो उतार देंगे। इतना क्लियर हो गया, यस या नो। चलिए, तो देखो यार, यहाँ डिवाइड है, तो डिवाइड करने का तरीका बताया, 2 तरीका से, तो मैं हम थोड़ा सा हाई लेवल के जैसे करता हूँ। पहले को ऐसे में डिवाइड करके इस टाइप से लिख सकता हूँ, बिल्कुल, और बाकी को डिट्टो में यहाँ पर उतार देता हूँ। इतना तो कर सकते हैं, बिल्कुल। तो देखो ये 0 से ये 0 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, 2 बचा, और यहाँ पर 3, तो यहाँ पर मैंने डिवाइड कर दिया। क्या दोनों का साइन सेम था, हाँ सेम था, मैंने वही लगाया, ठीक है। अब क्या, ये क्या है, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन का रूल, मतलब ऐड एंड सब्ट्रैक्शन वाला में क्या करता है, शादी वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, दोनों नंबर को ध्यान से देखो, दोनों का साइन सेम है क्या, ये प्लस का है, मतलब ये, मतलब दोनों साइन का सेम होगा, तो मतलब इसका शादी हो जाएगा। तो 30 में 2 प्लस करोगे तो क्या आएगा बेटा, 32। क्या सबसे ज्यादा बाराती कौन लाया था, 30, उसका झंडा लग जाएगा। आंसर समझ में आया, बिल्कुल यही आंसर आएगा। इस केस में भी देखो डिवाइड दिख रहा है, तो दिख रहा है तो भैया इसी को पहले उतारो, है ना, इसको नीचे ला सकता हूँ, बिल्कुल नीचे लिया है, बाकी को क्या करूं, जैसा का तैसा उतार देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको मैं इससे कैंसिल आउट कर सकता हूँ, वेरी गुड। तो क्या आ गया, 7 को 14 से 7 के टेबल में 40 कितने में 2 बार में आता है, तो -20। अब क्यों आया -20, क्योंकि पता है भैया डिवाइड कर रहा हूँ, दोनों नंबर का साइन अलग अलग है, तो ये माइनस का गया, तो क्या बचेगा भैया, 10 लिख देंगे, लिख तो दिया 10। और भैया दोनों नंबर में से सबसे ज्यादा बाराती कौन लाया था, 40, उसका झंडा कौन सा, माइनस, वही आंसर में उतर जाएगा। अब ये दोनों को देखो, दोनों की शादी होगी, देखो यहाँ ऐड, सॉरी, डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं है,
तो उसका रूल तो लगेगा नहीं, तो ऐड सब्ट्रैक्शन का लगेगा ना। तो इस पर क्या लगेगा भैया, भैया दोनों की शादी होगी, क्योंकि दोनों सेम जाति के हैं और सेम जाति का तो शादी होगा। तो क्या आएगा भैया, शादी होने का मतलब जोड़ना, जोड़ दिया। बाराती को लाया था ज्यादा 20, उसका झंडा कौन सा है, माइनस का आंसर में उतर गया, ये आपका आंसर आ गया। इतना क्लियर हो रहा है, ये क्लियर हो गया भैया, बड़ी बड़ी क्लास के क्वेश्चन करोगे, ठीक है। अब इसको देखो, मल्टीप्लाई आ गया, तो मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट लगाना, मल्टीप्लाई दिख रहा है, रोसी प्रोस को गुना कर दो भैया, 7 को 2 से गुना कर दो, 14 माइनस आएगा, क्योंकि भैया याद है दो, जब गुना करते समय दोनों नंबर का साइन अलग अलग है, तो माइनस लगा दो। अरे यहाँ पर भी तो गुना है, तो गुना है तो अड़ोसी पड़ोसी नंबर को पकड़ो ना रे। 6 को 24 से गुना करेंगे, अरे कर दिया, 6 को 4 से गुना करेंगे तो 24 आ गया। अब गुना करते समय दोनों नंबर का साइन कैसा है, तो इस नंबर का माइनस का है और इस नंबर का कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का। दोनों नंबर का साइन क्या अलग अलग है, तो जब गुना करते समय दोनों नंबर का साइन अलग अलग होता है तो आंसर से पहले क्या लगाते हैं, माइनस। अब बताओ यहाँ पर शादी होगा, बिल्कुल होगा भैया, प्लस करना है बेटा, शादी होगा मतलब प्लस करना है। इसको इससे प्लस करोगे भैया, नहीं आता, मैं बता देता हूँ, डायरेक्ट बताता हूँ, 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है, 38 हो जाएगा और साइड माइनस का आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, एड सब्ट्रैक्शन में बड़ा नंबर, मतलब बड़ा नंबर का सेंस, जो सबसे ज्यादा बाराती कौन है उसका कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हाथ लगे करते बेटा, तो इसको गुना करना है, 100 आएगा, माइनस का आएगा, फिर यहाँ पर माइनस 200 आएगा और ये माइनस 300 आएगा। अब क्यों आएगा ये आपको बताना होगा, ठीक है। यहाँ डिवाइड हो रहा है तो मैं डायरेक्ट नहीं करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, 2 यहाँ लिख देता हूँ, और यहाँ गुना हो रहा है तो गुना हो रहा है तो 80 आएगा, ठीक है, और -4 एज इट इज आएगा, इसको इससे उड़ा दो, -10 आ जाएगा, ठीक है, 80, ठीक है, -4। अब इस दोनों को सॉल्व करो भैया, क्या आएगा, -90, वेरी गुड, एंड 4, इसको इससे करोगे तो मतलब शादी हो जाएगा, शादी हो जाने का मतलब जोड़ना, और बड़ा नंबर कौन है, 90, इसलिए ये आंसर ही आ गया। देखो आप थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ये इससे कटेगा -50 आ जाएगा, क्यों आएगा, रीजन पता होना चाहिए। यहाँ देखो, अरे यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है, ये मतलब डिट्टो उतर जाएगा, इसका कोई जोड़ी नहीं बन रहा है, ये गुना है भैया, गुना है तो ये अड़ोसी पड़ोसी गुना करेगा, तो क्या आएगा, 14 आएगा, इसका ये डिट्टो उतर जाएगा, क्यों, इसका कोई जोड़ी नहीं बना, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया, सब नॉर्मली ऐड एंड सब्ट्रैक्शन का नियम फॉलो कर रहा है, इसको करोगे तो क्या आएगा भैया, -110 आ जाएगा, वेरी गुड। इसको मतलब शादी नहीं होगा, नहीं होगा तो मतलब क्या करेंगे भैया, माइनस करेंगे, 14 में से 4 गया तो मतलब 10 बचेगा, और वो भी +10 बचेगा, क्यों बचेगा, रीजन पता होना चाहिए। इस केस में भी शादी नहीं होगा तो 100 आएगा, और दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है, वेरी गुड। अब 100 का क्या आएगा, माइनस आएगा। तो देखो मैंने क्वेश्चन 6 तक कर लिया, अब हमारे पास यही तक क्लास, ठीक है। इसको मिटाता हूँ और बहुत सारे आपको पूरा देखो मैं लगा दिया हूँ, है ना, बैकग्राउंड दिख रहा होगा, सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और ये प्रैक्टिस करने के बाद सबके आंसर आपको लिख के लाना, ठीक है। आंसर या कमेंट में कर दो या कॉपी में लिख के जरूर लाना मेरे बच्चे, ठीक है। थैंक यू टू वॉचिंग। कितना मिनट का बना, 1 मिनट, 1 घंटा, हाँ बोला था मैंने।